हमारे देश में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और ये तीनों नए कानून लागू हो जाने के बाद लोगों के मन में भी ये उत्सुकता है कि क्या पब्लिक को भी कोई अधिकार मिले हैं, और अगर आपका सामना किसी पुलिस वाले से होता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे देश में जब से ये नए लॉ लागू हुए हैं तो सभी लोगों को ये चिंता सता रही है कि क्या पुलिस को इस कानून में ज़्यादा पावर मिली है, क्या अब आपको पुलिस से बच के रहना चाहिए। और वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी इंसान थाने में परेशान होने से और बिना वजह मुकदमेबाजी से और जेल जाने से बच सके। मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक सेक्शन 172 को जोड़ा गया है जो ये कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी पर्सन को युक्ति युक्त आदेश देता है जो कि लीगल हो, उसका पालन करना आपको ज़रूरी है। अगर आप उस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो आपको थाने में डिटेन कर सकते हैं, यानी कि आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब से नए कानून लागू हुए हैं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक सेक्शन 172 को जोड़ा गया है जिसके अनुसार कोई पुलिस वाला अगर आपको विधि पूर्वक आदेश देता है तो आपको उसका पालन करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो पुलिस के पास ये पावर है कि वो आपको गिरफ्तार कर ले। और ज़्यादातर इस धारा का इस्तेमाल पुलिस वहाँ करेगी जहाँ पर आप कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो। अगर प्रोटेस्ट हिंसक हो तो वहाँ तो पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन जहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट हो और आप ऐसी जगह चूज़ करते हो जहाँ पुलिस ये चाहती हो कि इस जगह पर प्रोटेस्ट ना हो और पुलिस वाला आपको ये आदेश देता है कि ये जो आप काम कर रहे हो ये गलत है, इसलिए जगह से आप सभी लोग हट जाएं, और इस तरह का आदेश वो आपको देता है और उसका ये जो ऑर्डर है आप नहीं मानते हैं तो पुलिस के पास यहाँ सेक्शन 172 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये पावर है कि वो आपको डिटेन कर दे। और पहले ये पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती थी, ऐसे कार्यों को रोकने का काम उनका होता था, लेकिन अब नया कानून आने के बाद ये पावर पुलिस के पास आ जाती है। और मोस्टली मेरा ये मानना है कि इस धारा का इस्तेमाल जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनके खिलाफ ज़्यादा होगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, जैसा आप गाड़ी चला रहे हैं और वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है उसने आपको रोका और कहा कि आप अपना लाइसेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाइए, और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई लोग मना कर देते हैं कि मैं नहीं दिखा रहा। और इस धारा के हिसाब से अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को यानी कि पुलिस वाले को आप मना करते हैं तो वो आपको डिटेन कर लेगा, यानी कि आपको गिरफ्तार कर देगा। तो इस धारा के हिसाब से अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट यानी कि पुलिस ऑफिसर को मना करते हो तो आपको डिटेन कर देगा, क्योंकि अगर उसने कोई लीगल कार्य करने को आपसे बोला है और आपने मना कर दिया तो ये आपका जो इनकार है वो पर्याप्त है कि वो आपको इस धारा के अकॉर्डिंग डिटेन कर दे। और मान लीजिए अगर कहीं क्राइम होता है और वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको कुछ गवाह की रिक्वायरमेंट है और वो मौके वारदात पर जांच करते हैं, और जांच के दौरान अगर उन्हें लगता है कि आप इस केस में गवाह बने और आप गवाह बनने से इनकार कर देते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ये पावर होगी कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं और आपको डिटेन कर दे। क्योंकि इस धारा का मकसद यही है कि अगर आप मना करते हैं तो वो आपको डिटेन कर सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन 151 सीआरपीसी की, जो नया कानून आने के बाद सेक्शन 170 हो गई है, जैसा कि आपको पता है 151 सीआरपीसी में अगर कोई व्यक्ति न्यूसेंस क्रिएट करता है और पुलिस को यह अंदेशा लगता है कि वो व्यक्ति कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देगा या कर सकता है तो पुलिस सेक्शन 151 के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, चाहे उन्होंने ऑफेंस किया हो या ना किया हो। जैसा कि अगर दो पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और उनकी कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पुलिस को ये लगता है कि आगे चलकर इन दोनों के बीच कोई बड़ी घटना हो सकती है, जिसको लेकर पुलिस दोनों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी में कार्रवाई करके दोनों को अरेस्ट कर लेती है। और मोस्टली इस धारा का ज़्यादा मिसयूज़ वहाँ होता है जब कोई इनोसेंट यानी निर्दोष बंदा थाने में कंप्लेन देने जाता है किसी भी दबंग इंसान के खिलाफ, तो पुलिस वहाँ पर
दोनों को या उसी बंदे को 151 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए या तो उसको या दोनों को ही गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अब नया कानून आने के बाद सेक्शन 151 सीआरपीसी जो कि कन्वर्ट हो गई है सेक्शन 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि नया कानून आने के बाद अब पुलिस से आपको पंगा नहीं लेना है, क्योंकि अगर पुलिस से आप पंगा लेंगे तो आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है। क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर है ऑन ड्यूटी है, और ऑन ड्यूटी होने के बाद वो हमेशा से यही कहेगा कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, यानी राज कार्य कर रहा हूँ, और आपने मेरे राज कार्य को बाधित किया, आपने मुझे ज़्यादा ज्ञान दिया, इसलिए अगर आप थोड़ा भी ऐसा कार्य करते हैं तो पुलिस वाला जो हमारा पुराना कानून था जिसमें सेक्शन 353 के अनुसार अगर आप किसी भी पुलिस वाले पर हल्का सा भी हाथ उठा देते हैं या उसको धक्का देते हैं तो वो पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर सकता है। और नए लॉ के अनुसार जो हमारी पुरानी धारा 353 होती थी वो अब सेक्शन 132 हो गई है। इसलिए आगे चलकर अगर कोई बात किसी भी पुलिस वाले से आपको करनी है तो आपको नॉर्मल होकर उससे बात करनी है, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह की कोई भी हरकत करते हैं तो वो पुलिस वाला सेक्शन 132 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आपको गिरफ्तार कर लेगा, और जिसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। क्योंकि ये 2 धारा बीएनएस में ऐसी है जो बहुत ही खतरनाक हैं, जो पुलिस वालों को काफ़ी पावर देती है। और अगर पुलिस वाले पर आपने हल्का सा हाथ उठा दिया जिससे उसको टच हो गया उसके चेहरे पर या कहीं पर भी थोड़ा सा या हल्का सा भी निशान आ गया तो पुराने कानून के हिसाब से सेक्शन 332 में कार्रवाई होती थी, जिसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान था। जो नए लॉ के आने के बाद धारा 121 सब क्लोज 1 के अनुसार आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और जिसमें 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। यानी कि पुराने कानून में इस धारा में 3 साल तक की सज़ा थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में आपको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसलिए अगर अब आप पुलिस वाले को टच भी करते हैं तो आप 5 साल तक के लिए जेल जा सकते हैं। और बीएनएस के सेक्शन 121 सब क्लोज 2 भी यही कहता है कि अगर उस पुलिस वाले को कोई ग्रीवियस इंजरी हो गई तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, और जिसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अब नए कानून के हिसाब से पुलिस को बहुत पावर मिली है, तो क्या अब आगे से आपको डर के रहना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस से आपको बिल्कुल भी झगड़ना नहीं है, और ना ही आपको कोई बदतमीजी करनी है। अगर आपने अपना पक्ष रखना है तो आराम से रखें, क्योंकि किसी भी तरह की दादागिरी बदतमीजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि नए लॉ आने के बाद पुलिस के पास हद से ज़्यादा पावर है जिनका इस्तेमाल करके वो आपको गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 166 और 166A में ये था कि कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी किस तरह से करेगा, यानी कि इन धाराओं में ड्यूटी करने का ढंग बताया गया है। जो बीएनएस में सेक्शन 199 और सेक्शन 198 हो गया है, अब सेक्शन 198 में ये कहा गया है कि पुलिस वाला किस तरह से कार्य करे। मान लीजिए अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन आती है, आप थाने जाते हो, और थाने में जाकर जो हमारा पुराना कानून था जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा के मामलों में पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती थी, आपको सिर्फ 41A का नोटिस दिया जाता था। इसलिए अब अगर आप आगे से थाने जाते हैं और वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलकर अपना पक्ष रखते हैं तो मोस्टली आप जब भी अपना पक्ष रखें तो वो लिखित में रखें, या स्पीड पोस्ट के द्वारा लिखित में अपना जो भी पक्ष या एविडेंस आपके पास है वो स्पीड पोस्ट के द्वारा आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके नाम से भेज दे। तो यहाँ पर इस धारा में यही बताया गया है कि पुलिस की क्या ड्यूटी है, वो आपका भी पक्ष सुने और दूसरे का भी सुने, क्योंकि ये उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटी है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि पुलिस अगर अपनी कानूनी रूप से ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रही है, आपके साथ बदतमीजी कर रही है या आपके साथ मारपीट करती है, तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे आप खुद फंस जाएं। आपने वहाँ से आना है और किसी वकील से मिलना है, और वकील से मिलकर आपने कोर्ट में एक परिवाद दाखिल करना है उस पुलिस वाले के खिलाफ। जो पुरानी धारा थी सेक्शन 166 और 166A, जो बीएनएस में सेक्शन 199 और 198 हो गया है, जिसके अनुसार आपको कोर्ट में वो परिवाद दाखिल करना है। इसके बाद उस पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।